हेलो डियर कैंडिडेट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। बात करते हैं आईयूपीएस आरआरबी का जो अभी ओड सर्कमस्टेंसेस वाला सिनेरियो जो बना हुआ है उस पे। यानी यहाँ पे एक टाइप से आईयूपीएस ने पूरी तरह से एक चक्रव्यूह रच दिया और इस चक्रव्यूह को तोड़ना इतना इजी नहीं है। तो यहाँ पे मैं उसका तोड़ बताऊंगा कि आपको किस तरीके से सिचुएशन को प्रॉपर वे में हैंडल करना है, ताकि आप दोनों जो पॉइंट है, जो आईपीएस आरआरबी पीओ का इंटरव्यू और जो क्लेश हो रहा है किसके साथ, आपका आईपीएस आरआरबी क्लैरिकल के जो मेंस एग्जाम के साथ, उसको कैसे हैंडल करना है और दोनों को ही प्रॉपर मेंटल स्टेबिलिटी के साथ में कैसे आपने मैनेज करना है। क्योंकि इस सिचुएशन में जो सिचुएशन बनी हुई है, उस सिचुएशन में सिर्फ और सिर्फ आपकी जो मेंटल स्टेबिलिटी है वो ही आपका सिलेक्शन करवा सकती है। देखो पॉइंट यहाँ पे जो बनता है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं थोड़ी सी बात करूं तो एक पॉइंट ये है कि एक आपका पीओ का है इंटरव्यू और दूसरा क्लैरिकल का, और दोनों के दोनों जो पॉइंट है वो कौन सी है, लास्ट स्टेज मान सकते हो आप सिलेक्शन की। क्यों? क्योंकि ऑफिसर में बिना इंटरव्यू, पीयू में जो इंटरव्यू है वो, और क्लैरिकल में जो आपका क्या है मेंस का पेपर है, ये दोनों क्या होती है, लास्ट स्टेज होती है जहां से आपका सिलेक्शन डिफाइन होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट पे अपने बोल रहे हैं, बहुत ही ज्यादा एक क्रिटिकल सिचुएशन में अपने आ रखे हैं क्योंकि कई बच्चों के साथ बहुत बड़ी चोट हुई है यहाँ पे, जिनका जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं, अदर स्टेट से अप्लाई कर रखा उन्होंने पीओ का और दूसरे स्टेट से कर रखा है क्लैरिकल का, वहां पे बहुत बड़ा इश्यू है और एक स्टेट वालों को भी इश्यू है, जैसे खास करके राजस्थान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जैसे मान लो आपका क्लैरिकल का कईयों का जो पेपर है, जो इंटरव्यू है पीओ का, वो 30 एंड 31 को है। ठीक है, और 1 फेब को, ये जनवरी में है, और 1 फेब को उनका क्या है, क्लैरिकल मेंस का पेपर है। और जो जिन बच्चों की इंटरव्यू कॉल हुई है ऑलमोस्ट सभी बच्चों का क्लैरिकल क्लियर है, और क्लैरिकल में इस बार वैकेंसी बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। पीओ का भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है क्योंकि इंटरव्यू तक पहुंच गए हैं। अब जरूरी थोड़ी होता है कि भाई इंटरव्यू में पहुंच गए इसका मतलब सिलेक्शन हो गया, और जरूरी थोड़ी मेंस में पहुंच गए इसका सिलेक्शन हो गया। तो एक पॉइंट तो वो है कि कहीं आई आरआरबी क्लैरिकल में हमारा मेंस क्लियर ना हो तो हमारा यहाँ पीओ ना खराब हो जाए। दूसरा पॉइंट, अगर कहीं पीओ में इंटरव्यू सही नहीं गया या उतने मार्क्स नहीं, कट ऑफ से एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है, तो हमारा क्लैरिकल ना खराब हो जाए। तो यानी यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन बनी है कि कई बच्चों को ये लग रहा है कि जाए तो जाए कहाँ। ठीक है, कई बच्चे जो पहुंच सकते हैं, चाहे कैसे भी पहुंच जाए सेंटर पे, कैसे भी पहुंच सकते हैं, उनको तो देखो दोनों ही यहाँ पे सेट कर रहे हैं। तो इसका अपने सॉल्यूशन निकालते हैं थोड़ा सा एनालिसिस की फॉर्म में। थोड़ी सी अगर मैं बात करूं आपकी, तो एक बार है ना, आप जल्दी से जल्दी जितने भी कैंडिडेट्स हैं अपना जो, जहां पे आपका वेन्यू है, चाहे वो मेंस का, क्योंकि कईयों के मेंस के पेपर 2 तारीख को यहाँ पे इंटरव्यू है और कईयों के पहले इंटरव्यू ज्यादातर के और बाद में मेंस का है। आप जो भी आपका वेन्यू, उसके नियरेस्ट जो आपका एयरपोर्ट है, नियरेस्ट एयरपोर्ट, वहां देखिए उस चीज को। कोई दिक्कत नहीं है, 10-11 हजार की टिकट होगी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नियरेस्ट एयरपोर्ट को सर्च कीजिए और जहां आपका दूसरा एग्जाम या इंटरव्यू है वहां के नियरेस्ट को सर्च कीजिए और फ्लाइट चेक कीजिए कि वहां पहुंच सकते हो, और उसकी टाइमिंग जरूर चेक कर लेना फ्लाइट की भाई। ठीक है, स्टॉप वाली होती है, जैसे अहमदाबाद से किसी को जयपुर आना है तो एक दिल्ली होते हुए भी आ सकती है, तो वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग देखना कि आप प्रॉपर वो जो आपका टाइम आया इंटरव्यू का क्या टाइम है, जैसे मैक्सिमम का 1 PM पे है तो आप मान के चलो 6 या 7 बजे तक आप है ना 7 PM तक फ्री होगे वहां से। तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना, क्योंकि एयरपोर्ट पे भी 1-1.5 घंटे पहले आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिसाइड करना। और देखो एक पॉइंट और है कि पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती डोमेस्टिक फ्लाइट में। ठीक है, पासपोर्ट की कोई जरूरत नहीं, आधार कार्ड ही चल जाता है। तो ये चीज आप लोगों ने करनी है, उसके अकॉर्डिंग नियरेस्ट पॉसिबल के फॉर्म में कोशिश करनी है कि दोनों पेपर दे पाओ, मैक्सिमम कोशिश आपको दोनों ही पेपर देने हैं, मैक्सिमम कोशिश। बाई चांस कोई कैंडिडेट है जो पहुंच ही नहीं सकता, सारी सिचुएशन, पहले ट्रेन का चेक कर लो, बस का चेक कर लो, और फिर फ्लाइट सबसे इंपॉर्टेंट शानदार 1 स्टॉप वाली, ठीक है, वो चीज चेक कर लो। तो बाई चांस फिर भी कोई सिचुएशन बनती नहीं है, चाहे कैब करके आओ, कैसे भी करो, कोई सिचुएशन अगर बनती भी नहीं है, ठीक है, सारी मतलब तरीके अपना लगा लिए, फिर दोनों में से जब एक सिलेक्ट करना होगा उसकी बात अपने कब करेंगे, जब इसका स्कोर कार्ड आ जाएगा, उसकी आप टेंशन मत लो, वो मैं वहां पे गाइड कर दूंगा, आपको ही बताऊंगा तरीका। मैं सारों के स्कोर कार्ड मैं नहीं देखूंगा। ठीक है, मैं आपको तरीका बताऊंगा कि आधा 1 घंटा मैक्सिमम लगेगा आपको, आपको एकांत में जाकर बैठना है और प्रॉपर एनालिसिस करना है, वहीं से आपको 100% गारंटी है, मैं जिस तरीके से बताऊंगा 100% गारंटी है, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं वो कर दूंगा आपका सेट। ठीक है, तो आप कनेक्टेड रहना। ठीक है, मैं अपने आप यहाँ पे वीडियो ले आऊंगा, उसमें आपको बता दूंगा आपने करना क्या, उस तरीके से करना, आधे 1 घंटे में आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि कहीं ऐसे ना हो कि दोनों के चक्कर में एक भी ना आए, हो सकता है। और
अगर आपकी मेंटल स्टेबिलिटी अच्छी है तो हो सकता है अपने को दोनों ही मिल जाए, ठीक है, क्योंकि दो अपॉर्चुनिटी है, दो अपॉर्चुनिटी भी है और जीरो अपॉर्चुनिटी भी है। अब डिपेंड करता है कि आप कैसे सोचते हो चीज को। सबसे पहले तो अपनी मेंटल क्लैरिटी को लेके आओ, आप मेंटल क्लैरिटी होनी जरूरी है। वो क्लैरिटी स्कोर कार्ड आने के बाद में देखेंगे, कट ऑफ के आने के बाद में। मेंटल स्टेबिलिटी पे फोकस करना स्टार्ट कर दो। अभी आप यही सोचो, जिन बच्चों का पहले इंटरव्यू है, जिन बच्चों का पहले इंटरव्यू है, वो यही सोचो कि हमारा ओनली इंटरव्यू ही है, क्लरिकल मेंस का पेपर नहीं है। लेकिन उसके लिए डेली हो सके तो एक मॉक टेस्ट मेंस का दे दो, और मॉक टेस्ट मत दो चाहे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप एक काम करना, आप है ना सेक्शनल टेस्ट कर दो। इसके सेक्शनल 1 घंटे जीके रिवाइज कर लिया, करंट अफेयर कर लिया 1 घंटे का, और 1 या आधा घंटा आपने कंप्यूटर कर लिया, क्योंकि सेक्शनल खराब कर जाती है। आरआरबी में सेक्शनल बहुत गड़बड़ करता है। तो ये दोनों है ना, 1-1 घंटे कर लेना। और है ना, जो सेक्शनल में टाइम मिले, आज मैथ्स का सेक्शनल कर लिया, कल रीजनिंग का कर लिया, फिर हिंदी या इंग्लिश का कर लिया। इस तरीके से आप करो, कोई दिक्कत नहीं। और इंटरव्यू पे फोकस करो। पहला टारगेट कि हमारा ओनली इंटरव्यू है, ये पेपर है ही नहीं। जिन बच्चों का एक है ना, उनके तो मजे ही मजे हैं, उनको तो पूरी क्लैरिटी है, तो उनका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत बूस्टेड है, और वो सेल्फ कॉन्फिडेंस से सिलेक्शन करवाता है। और मोरल डाउन हो गया तो सिलेक्शन नहीं हो जाए, कुछ भी हो जाए। और दूसरा पॉइंट, अगर किसी का इंटरव्यू और उसके बाद में क्लरिकल का पेपर है मेंस का, तो आपको ये नहीं सोचना, जैसे इंटरव्यू में गए आप, माइंड में चल रहा है कल कैसे पहुंचूंगा, कल कैसे पहुंचूंगा, परसों कैसे पहुंचूंगा, कैसे पहुंचूंगा। तो वहां इंटरव्यू पैनल में आप जाओगे ना, तो वो पूरी नर्वसनेस आपके फेस पे दिखाई देगी, और प्रॉपर इंटरव्यू नहीं होगा, इंटरव्यू में नंबर कम मिलेंगे, फेल हो जाएगा, ठीक है। और वहां पेपर में भी पहुंच नहीं पाओगे ढंग से, वहां भी माइंड अनस्टेबल रहेगा। तो माइंड को बिल्कुल रिलैक्स रखो कि बस से इंटरव्यू है। हाँ, जैसे इंटरव्यू हुआ और जैसे आपको बाहर निकाला, फिर बोलो अरे पेपर है, फिर भागो स्पीड में, कोई दिक्कत नहीं है। और जिनका पहले पेपर बाद में इंटरव्यू है, उनको ये भी नहीं सोचना, उनको ये सोचना है, देखो इंटरव्यू की तैयारी तो करनी करनी है आप लोगों ने। उनको ये सोचना है कि मान लो जब पेपर स्टार्ट हो या एक दिन पहले जो भी है, तो आप बोल दो कि ओनली मेरा क्या है, पेपर ही है। तो पेपर में आपको सिर्फ यही सोचना है कि सिर्फ पेपर है, इंटरव्यू वगैरह कुछ नहीं है। हाँ, पेपर सबमिट हो गया और बाहर निकल, फिर सोचो इंटरव्यू, फिर भागो। लेकिन उस पॉइंट पे नहीं भागना, क्योंकि भागोगे, क्लरिकल मेंस में इंटरव्यू करोगे और इंटरव्यू में मेंस करोगे, तो दोनों ही नहीं रहेंगे, खत्म हो जाओगे। क्यों? क्योंकि 100% देना होता है, 100%। इंटरव्यू को भी 100% देना है और मेंस को भी 100% देना है। 100% कैसे दोगे, ये दिलवाएगा, ये मेंटल स्टेबिलिटी है। तो इस पे काम कर लो आप लोग, नहीं तो दोनों से रह जाओगे और बाद में पछतावा होगा। इससे अच्छा एक छोड़ देता। और ऐसी सिचुएशन बनी हुई है छोड़ने वाली जिन बच्चों की, तो कोई दिक्कत नहीं, पहुंच ही नहीं पाएंगे, तो खराब करने की कोई जरूरत नहीं, एक ही सिलेक्ट करेंगे। वो कब सिलेक्ट करेंगे? जब ये स्कोर कार्ड आएगा, वो मैं गाइड करूंगा आप लोगों को, आप टेंशन मत लो। तब तक आप तैयारी बढ़िया रखो, अपने इंटरव्यू की भी तैयारी करो और उसकी भी करो, क्योंकि पहली प्रायोरिटी तो मैं इंटरव्यू को ही दूंगा, क्योंकि ऑफिसर की पोस्ट है। अदर स्टेट से है तो बहुत ही फायदा है कि 2 साल बाद स्केल 2 वगैरह लेकर, एसबीआई सीबीआई लेकर आप अपने स्टेट में आ सकते हो। तो पहली प्रायोरिटी तो मैं ऑफिसर को ही दूंगा, इसलिए आप इंटरव्यू पे फोकस्ड रहो। स्कोर कार्ड आने के बाद अपने देख लेंगे भाई, कट ऑफ के बिल्कुल पास जो अपने करके उसके अकॉर्डिंग कोई चीजें जो सिचुएशन बनती है, फिर कोई मतलब नहीं निकलता, फिर अपने इसको प्रायोरिटी देंगे। पहले ऑफिसर को दूंगा मैं, बाद में मेंस के पेपर को प्रायोरिटी दूंगा। तो वो अपने सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग कि भाई इसमें कुछ चांस ही नहीं बन रहा अपना, तो फिर अपने को तो जॉब से मतलब, फिर अपने को जॉब चाहिए, फिर अपने जॉब पे फोकस करेंगे। अदरवाइज अपने स्केल पे फोकस करेंगे, जो वैल्यू है उस पे फोकस करेंगे, पोस्ट पे फोकस करेंगे। इतनी आई थिंक आप लोगों को क्लियरिटी है। तो बस आपको यही काम करना है, नेगेटिव मत होना, बिल्कुल पॉजिटिव रहो, मस्त होगा जो होगा। और एक चीज और बताता हूँ आप लोगों को, ये जो चीज है ना, ये वाली जो सिचुएशन बनी, यही सिलेक्शन करवाएगी। क्योंकि जब कुछ बड़ा होना तो कुछ पॉजिटिव होना होता है, उससे पहले स्ट्रगल जरूर आता है। ऐसा सीन मेरे साथ हुआ था। देखो मेरे पेपर हर बार क्लियर तो होते हैं, आपने देखे ही है, यूट्यूब वगैरह में डालता ही रहता हूँ, ठीक है। जैसे एसबीआई पीओ इंटरव्यू भी था इस बार, आईपीएस पीओ इंटरव्यू था। इंटरव्यू में देने नहीं गया, वो बात अलग थी, क्योंकि मैं चेकिंग की फॉर्म में जाता हूँ। लेकिन जब कोरोना में मेरा एसबीआई क्लियर हुआ था ना, उस टाइम पे मुझे जरूरत थी जॉब की, क्योंकि कोरोना में सब कुछ बंद हो गया था, ऑफलाइन कोचिंग वगैरह जितना ही बंद था वो सब बंद हो गया। हाँ, अकेडमी पे चल रहा था मेरा, वेरिफिकेशन बाकी था, वैसे बढ़िया रिव्यूज वगैरह थे। ज्वाइन करने के बाद वेरिफिकेशन भी हो गया था मेरा, ठीक है, 4 एक महीने पढ़ाया था, वो चीज अलग थी। लेकिन जब मैं मेंस का पेपर देने गया था ना, उस टाइम पे पता है क्या हुआ था? उस टाइम पे मैं अलग सेंटर पे बठिंडा में चला गया था, और दूसरा सेंटर 20 किलोमीटर, 15-20 पता नहीं इतने किलोमीटर का कोई डिफरेंस होगा, इस साइड से पूरा बठिंडा क्रॉस करना था। और टाइम बचा था 20-25 मिनट मुश्किल से बचे थे। मैं अंदर गया, उन्होंने बोला आपका सेंटर ये नहीं है, दूसरा सेंटर है। और वहां से कैब वगैरह लेके जो भी सिस्टम, बड़ी मुश्किल से, गेट बंद होने वाला, गेट जैसे ऐसे मान लो गार्ड बंद कर रहा था ना, तो गार्ड जैसे बंद कर रहा था तो साथ में मैं चला गया था, गार्ड के गेट बंद करने के साथ साथ बीच में से मैं, मतलब इस सिचुएशन में पहुंचा था। और वहां पहुंच के मेरा नेगेटिविटी है कि भाई अब मैं कैसे अटेम्प्ट करूंगा, हो जाता है माइंड अनस्टेबल हो जाता है। लेकिन मैंने सोचा कि ये स्ट्रगल है, इसका मतलब सिलेक्शन हुआ था।
और मुझे जॉब मिली थी उस टाइम पे जब मुझे जरूरत थी। समझ आया चीज? अदरवाइज वैसे तो मैं इस मतलब इतना इंटरेस्टेड नहीं हूँ जॉब वगैरह में, आपको पता ही है, कोचिंग वाला ही अपना। लेकिन वो मजबूरी थी उस टाइम पे, बड़ा साथ दिया था एसबीआई ने, इसलिए मैं एसबीआई गुणगान हमेशा ही करता हूँ, कभी नेगेटिव नहीं बोलता एसबीआई के लिए, क्योंकि उसने मेरा साथ दिया था उस टाइम पे बहुत बढ़िया। तो ये जो सिचुएशन बनी है ना आपके साथ, इसका मतलब आपका सिलेक्शन पक्का है। और सिलेक्शन उसका पक्का नहीं है ऐसे मान लो भगवान की तरफ से परीक्षा ही है, ये आपकी माइंड की स्टेबिलिटी को चेक कर रहा है कि ये बच्चा लायक है या नहीं जॉब के, वो आपकी लायकी है उसको वो चेक कर रहा है। अगर आप यहाँ पे नालायक हो गए, आपने नेगेटिविटी ली, तो भगवान ये सोचेंगे, जो नेचर है वो ये सोचेगा क्या, कि ये लायक ही नहीं है जॉब के, ये तो अनस्टेबल बंदा है, तो जॉब नहीं मिलेगी। और अगर आप स्टेबल रहे तो वो बोले हाँ भाई स्टेबिलिटी वाला बंदा है, तो एक परीक्षा है आप लोगों की, ऐसे मान लो। इस तरीके से माइंड, कुल मिलाकर माइंड सेट करना है, माइंड सेट हो गया तो दोनों निकालोगे, 100 निकालो। और इस बार ऐसी सिचुएशन है कि दोनों निकालोगी। खास करके पीओ वाला सीन बहुत मस्त बना हुआ है, क्यों? क्योंकि ऑलमोस्ट सभी का क्लरिकल मेंस का पेपर है, सारे नेगेटिव हो रखे हैं। अब जैसे राजस्थान से अप्लाई किया जिन्होंने, दोनों ही सेम स्टेट से, प्री मतलब क्लरिकल भी और पीओ भी, तो उनका कईयों का क्या हुआ बेचारों का, जोधपुर तो इंटरव्यू उनका, और नोएडा यूपी में दे दिया उनको मेंस का पेपर, तो उनके भी सेम सिचुएशन बनी हुई है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, पॉजिटिव रहो, हो जाएगा आराम से। डिसाइड अपने करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में अपने बात कर लेंगे, एक बार स्कोर कार्ड आ जाए उसके बाद में अपने बात कर लेंगे। क्लियर है इतनी बात? और कोई इश्यू हो, कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहां से चैनल से डाउट हट करके डिस्कशन ग्रुप है वहां पे पूछ लेना, इंस्टाग्राम की आईडी पड़ी है वहां पे पूछ लेना। टेंशन मत लो, आधी रात को भी रिप्लाई दूंगा आपको, कभी ना कभी तो रिप्लाई दूंगा, क्योंकि अभी इंटरव्यू बैच चल रहे हैं। अभी मैं गंगानगर से हनुमानगढ़ पहुंचना है मुझे, ठीक है, क्लासेस लेकर, सुबह क्लासेस भी चलती है, उसके बाद इंटरव्यू पैनल है। तो वो इंटरव्यू पैनल वगैरह रात को चलते हैं हमारे, 11-12 बजे तक चलेंगे। अब ठीक है, अब से स्टार्ट है, क्योंकि टाइम नहीं बचा, इतना मॉक इंटरव्यू वगैरह होंगे तो उसमें मुझे टाइम नहीं मिलेगा। तो 1, 2, 3 बजे जब भी मुझे टाइम मिलेगा रात को, मैं रिप्लाई दूंगा आप लोगों को, तो आप है ना वहां पे पूछ सकते हो, ठीक है। और जो टेलीग्राम इंस्टाग्राम जो भी लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, मस्त रहो, चिल रहो, बढ़िया सिलेक्शन होगा, दोनों के दोनों जॉब हमारी है, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी है। ऑल द बेस्ट।